इससे पहले शनिवार को पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल में भी घुसपैठ को बड़ा मुद्दा बताया था। टीएमसी को घुसपैठियों का समर्थक बताया था, लेकिन ममता बनर्जी की पार्टी ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने बंगाल के मतुआ समुदाय को भी घुसपैठिया बना दिया। दलित समुदाय से आने वाले मतुआ समाज के लोगों को वोटर लिस्ट से निकाल दिया। ईमानदार प्रयास के बीच आपको टीएमसी की साजिशों से भी, उनके कारनामों से भी सावधान रहना होगा। टीएमसी घुसपैठियों को बचाने के लिए पूरा जोर लगा रही है। बीजेपी जब घुसपैठियों का सवाल उठाती है तो टीएमसी के नेता हमें गालियां देते हैं। This misleading part has to be attributed to the Honorable Prime Minister and the Bharatiya Janata Party. They are misleading people here. CAA, already many had applied, but they have not got the citizenship. Then, while applying for citizenship, they have to say that we are Bangladeshis, we are not citizens of India. घुसपैठ पर जोर देकर बीजेपी हिंदुत्व की राजनीति को धार देना चाहती, चाहे असम हो या पश्चिम बंगाल। बीजेपी इसके जरिए चुनाव में हिंदू मुसलमान करना चाहती। तभी तो पीएम मोदी जिस दिन पश्चिम बंगाल में घुसपैठ का जिक्र करते हैं, उसके ठीक अगले दिन आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी बंगाल पहुंच जाते हैं। टीएमसी के निलंबित विधायक हुमायूं कबीर जिस बाबरी मस्जिद के निर्माण में जुटे हैं, मोहन भागवत भी उसी को मुद्दा बना देते हैं। अब फिर से बाबरी मस्जिद बनाकर उस झगड़े को रीस्टार्ट करने का ये पॉलिटिकल षड्यंत्र है, मतों के लिए हो रहा है। न ये मुसलमानों की भलाई में है, न ये हिंदुओं की भलाई में। झगड़ा खत्म हो रहा है, अच्छी सद्भावना बनेगी तो ये फिर से वो खाई चौड़ी करने का प्रयास हो जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है कि सरकारें आती जाती है, धर्म सदैव रहता है, रिलीजन्स भी लंबे चलते हैं, भगवान के पास ले जाने वाले रास्ते होते हैं। इनको इस राजनीति में संपर्कित नहीं करना चाहिए। और ये जो मंदिर बनाने की बात है, सरकार ने नहीं करनी चाहिए। हाँ, मंदिरों की सुरक्षा की व्यवस्था की, मंदिरों के पैसे का अपहरण रोक दिया, ये सब सरकार कर सकती है, करना भी चाहिए। परंतु अपने पैसे से मंदिर बनाना, ये कैसा नियम है पता नहीं। उन नियमों की बारीकियों में जाके कुछ निकाला भी जा सकता है, लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है कि ये नियम के विरुद्ध हो गया। जितना मंदिर बनाना चाहते हैं बनाओ, जितना मस्जिद बनाना चाहते हैं बनाओ, इसमें हर्जा क्या है। लेकिन सरकारी खजाना से पैसा लेकर ना कोई मंदिर बने, ये मैं जरूर मांग रखता हूं। जो हमारा देश सूबे की सरकार जो कर रही है कि कहीं भगवान मतलब पूरी से जगन्नाथ देव की मूर्ति के अनुकरण करते हुए और एक धाम बना रहे हैं बंगाल में, और वो भी सरकारी खजाना के पैसा उठाकर। इसके साथ साथ सरकारी कोष की बेजा इस्तेमाल करते हुए महाकाल के मंदिर बना रहे हैं नॉर्थ बंगाल में, बीच में दुर्गांगन बना रहे हैं। ये सरकारी कोषागार से इस तरीके की फिजूल खर्चा नहीं होना चाहिए। बांग्लादेश में दीपू चंद्र दास की मॉब लिंचिंग के खिलाफ भी देश में गुस्से का तूफान दिख रहा है। हिंदू संगठनों के लोग सड़क पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भी इसको लेकर चिंता जाहिर की, लेकिन विपक्ष पूछ रहा है कि क्या इसकी जिम्मेदारी भी विपक्षी दल ही लेंगे? सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी रहेगी? बंगाल में बढ़ता हुआ इस्लामिक कट्टरवाद, हिंदुओं के प्रति हिंसा की घटनाएं, बांग्लादेश की परिस्थिति, वहां की घटना और मुर्शिदाबाद की घटना, मुस्लिम घुसपैठ, ये सब जो बातें हैं उन पर वो तो बंगाल को प्रभावित कर ही रही है। करेगी क्या, ऐसा सवाल क्या है? वो कर रही है और अनिष्ट प्रभाव हो रहा है। इसलिए उसके बारे में आप सब लोग जो सोच रहे हो वही हमारा सोचना है, इससे अलग नहीं है। अब बांग्लादेश की सीमाएं जैसी खोली थी वैसे अभी खोलना की नहीं, ये एक प्रशासकीय प्रश्न है, क्योंकि जो आएंगे उस सीमा से वो कौन आएंगे, इस पर नियंत्रण होना चाहिए। देखिए, बहुत सेंसिटिव मैटर है, इनके ऊपर ऐसे कोई पॉलिटिकल कमेंट नहीं होता है। लेकिन मोहन भागवत जी एक सीनियर
एक्सपीरियंस्ड, उनका जो विचार है, उनका जो मार्ग है, हम लोग आइडियोलॉजिकली डिफर करते हैं, लेकिन अगर उसको कुछ कहना है बांग्लादेश के बारे में, उनको तो सेंट्रल गवर्नमेंट से बात करना चाहिए, क्योंकि वो तो उसका गवर्नमेंट है, भाजपा का गवर्नमेंट है, और भाजपा का आत्मा है आरएसएस। तो ये बांग्लादेश में जो हो रहा है, हम लोग तृणमूल कांग्रेस की तरफ से कंडेम किया है। मैं यूनुस सरकार है जो वहाँ की, उससे ये कहना चाहता हूँ कि फौरी तौर पर जो हिंदुओं के साथ अत्याचार और जुल्म हो रहा है, उसे फौरी तौर पे रोका जाए। मैं हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से, आदरणीय श्री अमित शाह जी से भी गुजारिश करना चाहता हूँ कि जो बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं, उसके लिए फौरन बांग्लादेश सरकार के साथ बातचीत कर उन पर जो हत्याएं हो रही हैं, जो जुल्म हो रहा है, उसे रोका जाए। बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के तख्ता पलट के बाद ही हिंदुओं और दूसरे अल्पसंख्यकों पर हमले जारी हैं। प्रियंका गांधी शुरू से ही इस मुद्दे पर सरकार को आईना दिखा रही हैं। पिछले साल दिसंबर के महीने में प्रियंका ने लोकसभा में भी ये मुद्दा उठाया था।